वेट करना क्या है प्रार्थना में, ये सबसे शक्तिशाली है जो ज्यादातर आप में से लोग नहीं जानते, और यही आपके अंदर बड़ी एक आत्मिक जागृति को पैदा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन अक्सर इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान लगाना है, सही ध्यान लगाना आपको खास बात पर, तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना में ध्यान लगाएंगे, उसमें प्रार्थना में क्या क्या कर सकते हैं ध्यान में आपको सीखेंगे, पर प्रार्थना ही है जो आपके ध्यान को हटा सकती है। फोन से दूर हो जाओ, तुम शांत हो जाओगे, तुम आदि प्रार्थना। तो कई लोग जब उठते प्रार्थना में जाते हैं, रात को प्रार्थना में बैठने की कोशिश कर बिस्तर पे लेके जाते हैं, तो फोन उन्हें बांध लेता है। एक कमरे में जाते हैं बाइबल पढ़ने, प्रार्थना, फोन पर लगे लगे टाइम निकल जाता है, पता नहीं फोन कहां कहां घुमा के लेके चला जाता है। अगर तुम फोन को जेल में डाल दो कुछ समय के लिए, ये सुधर जाएगा। हालेलुया। तो तुम ध्यान में जाओगे। अगर आप अपनी सोच और ध्यान को सही दिशा में ले जाएं, तो आज का पहला टॉपिक है सही दिशा में खास बात पर ध्यान लगाना। अगर आप अपने ध्यान को सही बात की ओर जो उत्तम है उसकी ओर ले जाएं, तो आप अपने कार्यों पर, सभी आपके जितने आसपास कार्य, उन पर नियंत्रण आपका आ सकता है, क्योंकि आपका ध्यान सही बात पर है, सही विषय पर है। जब तक आपका वातावरण शांत नहीं होता आसपास, तब तक आपको ध्यान करना कठिन होगा। इसलिए आसपास को सेट करते जाएं, डिसिप्लिन में लाते जाएं और ध्यान करते जाएं। जिस दिन आपका ध्यान प्रभु नहीं होगा, आप बड़े से बड़े अपराधों में फंस जाएंगे। याद रखो, जल्दी से अपना ध्यान प्रभु की ओर लाएं। तो फिर उसने कहा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। अपने हृदय का ध्यान प्रभु को देना है। आज मेडिटेशन करना शुरू करना है। आज से आपको सब बातें आम हैं, सामान्य, सब अपनी अपनी जगह है। परमेश्वर चाहते हैं आप खास बात पर ध्यान करें, खास बात पर ध्यान करें, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का फेस है, परमेश्वर वचन है। जब मैं परमेश्वर को, लोग कहते हैं परमेश्वर उतरा उतरा उतरा, परमेश्वर तेरे पास है, उसे सामने खड़ा कर ले। जब चाहे बात करें, वो तेरा पिता है। जब चाहे मर्जी रोक ले, डैडी एक मिनट रुकना। लोग गलती करते मसीह, परमेश्वर आई एम वेटिंग फॉर यू, बहुत इंतजार कर रहा हूं तेरा। वो कहता है उठा ले, सामने हो, ध्यान कर और इंतजार मेरे वचन के द्वारा कर। हालेलुया। मैं बात करूंगा इसमें, तुझे शुरू कर पढ़ना और इंतजार करके पढ़ता रहे। मैं बात करूंगा। प्रार्थना शुरू की है, करता रहे लगातार। आधा घंटा, 1 घंटा आपको लगता है ध्यान से, संसारिक ध्यान से बाहर आने के लिए, वचन और प्रार्थना में ध्यान लगने वाली प्रार्थना करने से। मैं नया नया जब मसीह में आया, मैंने प्रार्थना करनी, मैंने कहा ध्यान ही नहीं लग रहा है। मैं 1 घंटे तक, किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं था, तो 1 घंटे ध्यान हटने में लगता है। मैंने कहा यार, कहते हैं बहुत लोगों को आत्मिक अनुभव होते हैं, अन्य भाषा मिलता है, ये होता है वो होता है, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। एक दिन प्रचार में सुना, प्रभु का इंतजार करो, पाठ जो आग का बपतिस्मा इंतजार करने वालों के लिए है, विदारी इंतजार। तो मैंने कहा प्रभु, आज से मैं 1 घंटा नहीं 3 घंटे तेरे साथ बैठूंगा। मैं जैसे 1 घंटा पार गया, 3 तो बहुत दूर, 1 घंटा पार गया, सारा ध्यान मेरी संघर्ष की प्रार्थना में ध्यान हट गया और मेरा ध्यान लगने लगा। गीत वो समझ पा रहे, गीत खोल के, दिल खोल के, पूरा प्रार्थना राहा शाह भर रहे आत्मा से, ओ वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ बदल गया। तब मैंने सीख लिया, ये इंतजार करने से होता है। हालेलुया। ये ध्यान करने से होता है। आपका ध्यान बेस्ट की ओर होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के पास आपके लिए बहुत बेस्ट है। मेरी जितनी कल्पना है तुम्हारे लाभ की, हानि की नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वेट करें, वेट करें, प्रभु की प्रतीक्षा करें, अंत में आपकी आशा पूरी होगी। ध्यान लगाएं प्रार्थना और वचन में, समय दें। अगर आपका दिल पूरा आज प्रभु पर लग गया, तो वो किसी चीज पर लगना पसंद नहीं करेगा। यीशु के नाम में लिखेंगे आज का टॉपिक, प्रभु की प्रतीक्षा करना। और प्रभु, ध्यान और प्रार्थना, इसे मैं एक साथ लिखकर आपको स्क्रीन पर दे चुका हूं। ध्यान और प्रार्थना के द्वारा प्रभु की प्रतीक्षा करना, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। तो आपको इसको ध्यान से देखना, इसमें मेडिटेशन और प्रेयर आपका एक मुख्य हिस्सा होता है। जब आप प्रभु की वेट कर रहे हैं, जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सीखा, क्या कभी अपनाया? नहीं है तो आज इसे सीख लें। हालेलुया। तो आप नोट कर चुके इसे। तो सबसे पहले यहां पर 3 हिस्से हैं। सबसे पहले ध्यान, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रभु की प्रतीक्षा करना। इन तीनों को एक साथ आपको समझते हुए पढ़ेंगे।
मैं आपको बहुत इजी रीति से लिखाऊंगा, नोट करवाऊंगा, ताकि जो आप लगातार इस मैसेज को सीख सके और अपनी कलीसियों में भी सिखा सकें, ताकि ये आत्मिक जागृति आगे कितनी कलीसियों में फैल जाए। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले आता है ध्यान क्या है, मेडिटेशन करना। इसके लिए कौन से बाइबल वर्सेस है, बाइबल क्या सिखाती है, मेरे पास इसका क्या व्यक्तिगत अनुभव है, प्रकाशन है, आप इसे आज सुनेंगे। हालेलुया। तो ध्यान का अर्थ है किसी बात या किसी व्यक्ति पर गहराई से सोचना या मनन करने का कार्य होता है। समझ पड़े, या किसी बात पर, किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर सोचना या मनन करना, सोचना या मनन करने का ये एक कार्य होता है ध्यान। मान लो एक व्यक्ति पर, आज का नौजवान का ध्यान किसके ऊपर है? ओ मेरे वाली समझ पा रहे, उसका ध्यान यही है। उसने सोया, वो सो गई होगी, उसने खाना खाया होगा, वो किसी और लड़के से बात तो नहीं कर रही, वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगी, वो मुझसे शादी करेगी। सेम लड़कियों का ध्यान किसी व्यक्ति, ये बुरे ध्यान जो आपकी लाइफ में कई होते हैं, आपको समझना है आपका ध्यान किधर है। आज आपको सेट करना है। प्रभु चाहते आप अपना ध्यान सही जगह पर लेके आए, खास बात पर ध्यान करें। प्रभु आज ये चाहते हैं। तो आज मैं खास बात आपको बताऊंगा, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। प्रभु चाहते हैं आपका ध्यान उस खास बात की ओर हो। तो कईयों का ध्यान किसी व्यक्ति की ओर है, या तो किसी नौजवान है, लड़का कॉलेज स्कूल में है, तो उसका ध्यान है वो लड़की आज स्कूल में आई है या नहीं, वो कल आएगी या नहीं, वो जॉब में, वो बिजनेस में आज छुट्टी करेगी, वो मैं उससे प्यार करता हूं, मेरा दिल लग गया है, मैं तो पागल हो गया, दीवाना हो गया। आपका ध्यान लग चुका है, वो आपको फंसा देगा। ये उम्र जिंदगी में बढ़ने का है, इधर उधर लड़कियों पर ध्यान लगाने का नहीं है। यही समय कुछ बनने का है। आपका ध्यान गलत जगह है, बच जाओ नहीं तो रोगे एंड में। कईयों का ध्यान अपने बैंक बैलेंस की ओर है, मंथली खर्चों की ओर है। कईयों का ध्यान मेरी चर्च की जमीन नहीं मिल रही। कईयों का ध्यान किसी व्यक्ति पर है, कोई बीमार है, आपका ध्यान उसी की ओर है। आपका घर में आपका ध्यान केवल अपनी पत्नी की ओर, अपने पति की ओर है। आपका ध्यान केवल अपने बच्चों को, प्रभु ने बच्चा क्या दे दिया, प्रभु के ऊपर ध्यान करना ही छोड़ दिया। 5 साल बाद प्रभु ने बच्चा दिया, अब जब बच्चा मिल गया प्रभु पर ध्यान नहीं कर पा रहे। तो प्रभु मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हुई तो 2 साल से डीले होके चल रहे हो, प्रभु के ऊपर कोई ध्यान नहीं। प्रभु मुझे काम मिल जाए, काम मिला तो प्रभु को छोड़ दिया। मेरे बिजनेस चलने लगे, जब चलने लगा तो प्रभु की ओर ध्यान हटा लिया। ऐसे ध्यान आपके हट जाते हैं। आपका किसी वस्तु की ओर, किसी विषय की ओर, किसी मनुष्य की ओर जब ध्यान लगा है, आप देखो आपका ध्यान कहां लगा है। यहां पर प्रभु नहीं चाहते। प्रभु चाहते आपका ध्यान उसकी ओर हो। प्रभु चाहते आपका ध्यान उसके फेस को देखे। ये संदेश चर्च आपकी गहराइयों में आपके आंसुओं को निकाल सकता है। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आप बैठे बैठे बर सकते हैं, आप रोने लग सकते हैं, आपके साथ कुछ भी आत्मिक हो सकता है, पर ये प्रभु की आवाज है। आपका ध्यान कहां है? हो सकता है आपका ध्यान, आपका मन आपका किसी कर्जे में लगा, किसी आपका कर्जा कितना है, आपको कोई चीज मिल नहीं रही, जब आपको कोई आशीष मिलती है आप उसी को देखते जा रहे हैं। वो कितनी हो गई, कितनी मिल गई, कितनी तैयार हो गई। आपका ध्यान, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं। आपका ध्यान, या तो आपका ध्यान केवल मेकअप करने की ओर है, सुंदर दिखने की ओर है, या तो आपका ध्यान केवल अच्छा बेंच प्रेस लगा के किसी को काटने की ओर है, या तो आपका ध्यान केवल अपने ही सपने को पूरा करने के लिए अपने फॉरेन जाने की ओर है। या आपका ध्यान कहां लगा हुआ है? ध्यान से देखे। तो ध्यान किसी बात पर ध्यान, तो मेडिटेशन अगर आपका कहीं और लगा हुआ है तो ये प्रभु की ओर नहीं लगेगा। प्रार्थना में ये ध्यान हटता है, पर कैसे हटेगा? वचन हटाएगा आपके अंदर जब आज सुन रहे हो। तो इसलिए अनुशासन की आवश्यकता आपको है। आपको अनुशासन में लाना होगा, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना होगा। कहीं ध्यान लगा तो उसे अनुशासन में लेकर आए। अनुशासन में आप अपनी प्लानिंग, युक्ति, योजनाओं से नहीं लेके आ सकते जब तक आपकी प्रार्थनाएं नहीं शुरू होती, जब तक आपका ध्यान चर्च, बाइबल, प्रचार सुनने, प्रचार पढ़ने,
बाइबल पढ़ने, सुनने, प्रार्थना, आराधना, प्रभु के गीतों की ओर ध्यान नहीं लग रहा है, इस समय आपका ध्यान लगातार प्रभु की ओर लगा हुए फुल नाइट प्रेयर में, आपको कुछ भी याद नहीं है। जैसे आप उन माहौल में जाओगे, आप फिर उन पर कई लोग ध्यान लगा लेंगे, पर अगर आपका दिल पूरा आज प्रभु पर लग गया तो वो किसी चीज पर लगना पसंद नहीं करेगा यीशु के नाम में। नहीं तो वो ध्यान इससे ज्यादा तकड़ा होगा। ये तेरे पास एक रात है, उस हालात के साथ तुम महीना बिताते हो। समझ पा रहे हो? उस वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा जो करती है, हस्बैंड लड़ाई झगड़ा रोज रहते हो तुम, वो हालात तुम्हें दबा के रखेगा। एक दिन मैं ब्यास में मीटिंग कर रहा था, एक लड़की मुझे मिली, मैंने उसके भविष्यवाणी करके ऊपर बुलाया और मैंने उससे कहा, बेटी परमेश्वर ने तुझे जो दिया है तू उसे उपयोग नहीं कर पा रही। और उससे मैंने भविष्यवाणी के रूप में बात की और उसके बाद उसने कहा, प्रभु मुझे गीत लिखने का, गाने का ऐसे दिया हुआ था, पर जैसे मेरी मैरिज हुई, मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे, मेरा सारा ध्यान उसी की ओर फंसा हुआ है। जैसे आपने भविष्यवाणी की, मेरा गिफ्ट मुझे याद आया, मेरे अंदर आग जल गई है, हाँ मैं दोबारा उठूंगी और उसमें चलूंगी। समझ पा रहे हैं? ऐसे आज आपके लिए मैं ये भविष्यवाणी से भविष्यवाणी कर रहा हूं। किसी का ध्यान कहीं है जो आपको पूरा बांध चुका है, कहीं पुणे नहीं छोड़ पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज, आप चीखे मारते, दीवार में मुक्का मारते, रोते, चीखते, ये क्या नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये ध्यान मुझे क्यों पकड़े हुए है, ये फोन, ये टीवी सीरियल, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैं इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्यों नहीं प्रार्थना में बैठ पा रहा हूं। वो ध्यान ने आप पर कब्जा कर लिया है। जब प्रभु का ध्यान भी आत्मा का पूरा कब्जा दे देगा, देखना विदारी की शुरुआत होगी आपके जीवन में। हालेलुया। तो अनुशासन की आवश्यकता है, आपको डिसिप्लिन में लाना है। आपका मन रोज इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण, एक खास हिस्सा है। तो एक तो वो ध्यान है जो गलत जगह लगा है, एक है प्रार्थना में ध्यान लगा। तो हमारे कार्य हमारी इच्छा से प्रभावित होते हैं। आपके जो कार्य हैं, आप कुछ कार्य, विश्वास का कार्य शुरू करना है, आपने मान लो कार्य करते जीवन में प्रतिदिन की सेवा के कोई भी, उसको इच्छा से, वो आपकी इच्छा का प्रभाव पड़ता है उस पर। कई लोग कार्य में इच्छा नहीं कर रहे। आपके सेवकाई में कितने टाइम, इतने इसमें आप सेवकाई के कितने प्रोजेक्ट में, कितने हिस्सों में काम करके, लोगों के लिए प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, बाइबल पढ़ के, टीम मीटिंग करके, वॉलंटियर मीटिंग करके चर्च को कितना निखार सकते हो, सुधार सकते हो। पर आपका प्रार्थना का ही समय पूरा नहीं हो रहा है, तो आप चर्च की सेवा के कार्यों को समय कैसे देंगे? बर्बाद हो रहा है समय। अनुशासन में आना। तो हमारे कार्य हमारी इच्छा से प्रभावित होते हैं। आपके पास कोई भी कार्य, बिजनेस, जॉब, सेवकाई, वो आपकी इच्छा से प्रभावित होते हैं। आपकी इच्छा किधर है? आपका ध्यान, आपके अंदर क्या इच्छा है आपके अंदर? कि आपके अंदर प्रभु के ऊपर ध्यान करने की इच्छा है, या आप ध्यान उसी पर रखेंगे जो ध्यान आपका है, जो निरंतर चलता है। दो तरीके होते हैं प्रार्थना में, या तो उन चीजों को हल करके, मान लो आप कहते हैं, ओह 2 लाख का कर्जा है, 10 बंदों को देना है, 10 बंदे बार बार किस्त के लिए आते हैं, कोई भी एक दरवाजा खटखटाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ नहीं आ रहा है। या तो कह रहे प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, ये बढ़ने नहीं दे रहा है। या तो एक ऐसा करता हूं, एक बार कहीं से 2 लाख ऐसे उसे कर्जे का बड़ा एक ही जगह से कर्जा उठा के, लोन उठा के इनका सबका दे देता हूं, शांत हो जाओ। या तो आप ऐसी जुक्ति बनाते हैं कि मैं सब कुछ सेट कर लूं, फिर मेरा ध्यान लगे। अनमैरिड लड़का सोचता है, लड़की सोचती है, एक बार मेरी मैरिज हो जाए तो मैं पाप से बच जाऊंगा। कौन कहता है आपको? ये स्टडी नहीं है, आपका युद्ध कंटिन्यू रहता है। तो आपका ध्यान किधर है इस समय? आपका ध्यान आपकी टाइम की और नींद की और हालातों की ओर है जो शरीर महसूस कर रहा है, या इस समय प्रभु की ओर है? तो आपके कार्य पर वो प्रभाव डालता है जो आप कार्य करते हैं। आपका ध्यान, हमारी इच्छा, हमारी सोच से प्रभावित होता है। आपके अंदर इच्छा क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस चीज को उत्तम समझते हैं, आपका ध्यान उसी से आप फैसला करते हैं। आपकी इच्छा से, अपनी सोच से कि आप अपना ध्यान कहां लगाएंगे। आज आपकी इच्छा और सोच शक्ति, आपकी इच्छा है, आपकी सोच है, इससे आपको फैसला लेना होता है। प्रभु धक्के से किसी के जिन में काम नहीं करेंगे, याद रखो, धक्के से किसी को प्रेयर में नहीं बिठाएंगे। आपकी इच्छा, आपकी सोच फैसला करती है कि मुझे किधर ध्यान लगाना है, अपना मेडिटेशन किधर करना है। जिम लगाने वाला लगातार कसरत करता है,
कुश्ती करने वाला लगातार कुश्ती करता है, उससे पता मैंने अखाड़े में मैदान को जीतना है। आपका ध्यान क्या है? आपका अगर टॉपिक स्पिरिचुअल है तो क्या आपका ध्यान फुली आपने डेडिकेट किया है अपने आप को स्पिरिचुअल काम के लिए? इसलिए यदि हम सोच जहां अपनी ध्यान को सही दिशा में ले जाएं तो अपने कार्यों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, उसे आकर्षित कर सकते हैं, उसे शुरू कर सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं। तो पहला टॉपिक, पॉइंट नंबर 1, खास बात पर ध्यान करना। पढ़ेंगे दाऊद, पहला पॉइंट उसका 1 नंबर, पहले दाऊद को पढ़ेंगे। इसके लिए खास बात पर ध्यान करना, इसके लिए हम दाऊद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहोशू को पढ़ेंगे, उसके बाद पौलुस प्रेरित को पढ़ेंगे। खास बात पर ध्यान करने के शब्द को हम अंडरलाइन इसमें करेंगे। उसने कहा भजन संहिता 19:14 में कहता, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहणीय हो। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहणीय हो, हे मेरे प्रभु, मेरे बल, मेरे उद्धार करता। उसकी 14 में वो कहता है कि मैं अपना वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। मतलब आपका जो हृदय का ध्यान है ना, प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो। वो कैसे ग्रहण योग्य होगा? क्या करना है? ध्यान से सुनना। वो कहता है ग्रहण योग्य हो। 2 आयतें पहले वो क्या कहता है इस बात को कहने से पहले? 12 में वो कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। इसका मतलब वो कहता है अपनी भूल चूक होती है जब आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं होता। आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, आपको पता नहीं कितना कुछ खो रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं, कितना रुके हुए हैं आप, कितना कुछ खो रहे हैं, कितना कुछ गवा रहे हैं। जब आंखें खुलेगी, जब प्रार्थना की आत्मा में फिर खड़े होगे, आप सोचोगे मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, अब पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। कहता मुझे ढिठाई के, जो ढिठाई का ध्यान मेरा लगा हुआ है, ढिठाई के पाप है, मुझे उससे बचा के रख, वो मुझ पे प्रभुता ना करे। फोन ने प्रभुता की है, कब्जे में लिया है, टीवी ने, लोगों की बातों ने, कुछ कार्यों ने, कुछ फोकस लगा हुआ है कहीं जहां पर हटा नहीं पा रहे। कहते मुझ पर वो प्रभुता ना करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे ध्यान को हटा, गुप्त पापों से हटा, मेरी भूल चूक जो कितनी हो रही है, कृपया मेरा ध्यान अपनी ओर लगा। वो छोटी सी प्रार्थना कर रहा है, बड़ी प्रार्थना को जन्म देती है छोटी सी विश्वास की प्रार्थना, प्रार्थना के समय को बढ़ा देती है। कहता तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तब मैं कहता सिद्ध हो जाऊंगा, मेरा ध्यान तू हो जाएगा। जब मेरा ध्यान तू हो जाएगा तो मैं सब बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने मन के उस विषय पर साफ तौर पर केंद्रित करना होता है जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं। आपको अपने मन को के ध्यान को केंद्रित करना होता है उस विषय पर जहां पर आपको लगाना चाहते हैं। करना पड़ेगा, अपने आप कुछ भी नहीं, क्योंकि प्राइज है अनॉइंटिंग का। आपका ध्यान प्रभु देखता है, किसका कितना ध्यान है मेरे ऊपर, उसके ऊपर वो उतनी अनॉइंटिंग दे रहा है। शरीर आत्मा के विरोध में, शारीरिक बातों की ओर ध्यान है, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान केंद्रित करना है उस बात पर जो आप करना चाहते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं। अक्सर मसीह लोग प्रभु पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भटकने लग जाता है। वो शुरू तो आप करते, बहुत से आपने कितनी बार शुरू किया, अपना ध्यान लगाना शुरू किया, आज प्रार्थना शुरू किया, आपको लग रहा है ये कंटिन्यू होगा, नहीं हुआ। वो अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं लेकिन इधर उधर वो भटकने लगता है उनका मन। प्रार्थना में आप ध्यान लगाने की कोशिश करते, आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। धीरे धीरे आप सो जाते हैं प्रार्थनाओं में, फिर ध्यान भटकता भटकता आप प्रार्थना में सो जाते हो। इस समय में आप ध्यान भटकने को रोक नहीं पाए, वचन की ओर फोकस नहीं कर पाए। नींद से बचना है, वचन पर गाड़ दो आंखें। मैं जब डिसाइपलशिप में सीखता था, मैं अपने आप को ऐसे जख्मी काटता था कि दर्द हो मेरी नींद रहे। मेरे लिए वचन इतना कीमती था। मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लेके बस 1 मिनट मुंह धो के आता था, आके ऐसे ऐसे करके कि वचन मुझसे मिस ना हो। प्रभु देखते हैं आप वचन की ओर कितना ध्यान करते हैं, यहां भी और पर्सनली भी। यही आपको महान करता है, ऊंचा करता है। तो इधर उधर भटकने लग जा रहा है, धीरे धीरे आप सो जाते हैं। जहां
बोर हो जाते हैं आप अपनी प्रार्थना में। कब उठ जाते हैं आप कहते कुछ होता तो नहीं, अब बोर हो जाते हैं, सो जाते हैं, ध्यान इधर उधर जाता है, एक दो काम याद आ जाते हैं, फोन उठाते हो बीच में, कैसे ही उठ गए, कोई डिसिप्लिन अनुशासन नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम किसी खास बात पर ध्यान करें, ना कि सब सामान्य बातों पर। सब बातें आम हैं, सामान्य, सब अपनी अपनी जगह है। परमेश्वर चाहते हैं आप खास बात पर ध्यान करें, खास बात पर ध्यान करें। अब खास बात सबसे क्या है? प्रार्थना सबसे खास आप सीख चुके हैं, प्रार्थना की कुंजी आप सीख चुके हैं, प्रार्थना में यही ध्यान लगता है, तो खास बात पर ध्यान करें। यहां पर पॉइंट नंबर 2, खास बात पर ध्यान करने के दूसरा हम पढ़ेंगे यहोशू के बारे में। परमेश्वर ने यहोशू को सफलता और समृद्धि का रहस्य बताया, बढ़ोतरी का, प्रॉस्पेरिटी का उसने रहस्य बताया। परमेश्वर ने यहोशू बढ़ना चाहता है, प्रसिद्धि को चाहता है, समृद्धि को चाहता है, बढ़ना चाहता है, प्रभावशाली बनना चाहता है, बुद्धिमान सुलेमान की तरह बुद्धिमान होकर आशीष पाना चाहता है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, सफलता का और समृद्धि का उसे रहस्य बताया। क्या है वेद? उसने कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तो करने की चौकसी करे, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसे सीक्रेट दे दिया। तो परमेश्वर वहां पर उसे कहना चाहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे। मैं इसे और अच्छी रीति से समझाना चाहता हूं, तेरे मुंह से कभी ना हटे, क्योंकि ये परमेश्वर का फेस है, आवाज है, वचन है, चेहरा है, फेस टू फेस इससे होना जरूरी है। उसका वचन है, ये परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, फेस। कहता तेरा ध्यान अपने मन को तो फील करे जब आप ऐसे, परमेश्वर आमने सामने है, परमेश्वर वचन है, जब आप वचन के सामने हैं, आप आमने सामने हैं परमेश्वर के। परंतु तू कहता है दिन रात इसी में ध्यान करता रहना। अब ये ध्यान करने की बात कर रहा है, इसी में ध्यान करते रहना। क्या करना है? प्रार्थना के समय में बैठे 2-3 घंटे प्रभु को दे दें, ये मुझे बैठना है, प्रार्थना करें, बीच में बाइबल कहीं से भी खोल ले, ध्यान करें। मैं क्या करता हूं, जब मैं कहीं से भी ऐसे बाइबल, मुझे पता है अब मुझे प्रार्थना कर ली है, अब मेरा मुंह बोल के थक गया है, अब मुझे शांत होना और बाइबल पढ़नी, तो मैं कई बार शांत होता हूं, चुप होता हूं, तो हूं मैं प्रार्थना में। आप चुप रह के बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। बस आप ध्यान ही हटा लो ना संसार की वस्तुओं से, आपकी प्रार्थना हो रही, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रार्थना में हो, गीत गा लो, भजन पढ़ लो, बैठे हो, हटा ही लो तुम, तेरी आत्मा में ध्यान होना शुरू हो जाता है। और जब मैं कहीं से वचन पढ़ता तो आत्मा, क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का फेस है, परमेश्वर वचन है, जब मैं परमेश्वर को, लोग कहते हैं परमेश्वर उतरा उतरा उतरा, परमेश्वर तेरे पास है, उसे सामने खड़ा कर ले। जब चाहे बात करें, वो तेरा पिता है, जब चाहे मर्जी रोक ले, डैडी 1 मिनट रुकना। लोग गलती करते मसीह, परमेश्वर आई एम वेटिंग फॉर यू, बहुत इंतजार कर रहा हूं तेरा। वो कहता है उठा ले, सामने हो, ध्यान कर और इंतजार मेरे वचन के द्वारा कर। हालेलुया। मैं बात करूंगा इसमें, तुझे शुरू कर पढ़ना और इंतजार करके पढ़ता रहे, मैं बात करूंगा। प्रार्थना शुरू की है, करता रहे लगातार, आधा घंटा 1 घंटा आपको लगता है ध्यान से, संसारिक ध्यान से बाहर आने के लिए, वचन और प्रार्थना में ध्यान लगने वाली प्रार्थना करने से। मैं नया जब मसीह में आया, मैंने प्रार्थना करनी, मैंने कहा ध्यान ही नहीं लग रहा है। मैं 1 घंटे तक, किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं था, तो 1 घंटे ध्यान हटने में लगता है। मैंने कहा यार, कहते हैं बहुत लोगों को आत्मिक अनुभव होते हैं, अन्य भाषा मिलता है, ये होता है वो होता है, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। एक दिन प्रचार में सुना, प्रभु का इंतजार करो, पाठ जो आग का बपतिस्मा इंतजार करने वालों के लिए है, विदारी इंतजार। तो मैंने कहा प्रभु आज से मैं 1 घंटा नहीं 3 घंटे तेरे साथ बैठूंगा। मैं जैसे 1 घंटा पार गया, 3 तो बहुत दूर, 1 घंटा पार गया, सारा ध्यान मेरी संघर्ष की प्रार्थना में ध्यान हट गया और मेरा ध्यान लगने लगा गीत, वो समझ पा रहे, गीत खोल के, दिल खोल के, पूरा प्रार्थना राहा शाह भर रहे आत्मा से, ओ वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ बदल गया। तब मैंने सीख लिया ये इंतजार करने से होता है। हालेलुया। ये ध्यान करने से होता है, ध्यान हटाने से। जब तक हटेगा नहीं, लगेगा कैसे? हटाने के लिए समय बिताओ प्रभु के साथ, 1-2 घंटे रखो, ध्यान हट जाएगा, प्रार्थना में ध्यान लग जाएगा, फिर तुम्हें प्रार्थना में कुछ प्राप्त होगा।
फिर जो तुझे अनुभव मिलेगा वो तेरी उस ध्यान ले आने के लिए भूख को पैदा कर देगा। क्योंकि पहले तो तूने कुछ आत्मिक देखा नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। शैतान अंधा कर देता तुझे प्रार्थना करने, जब गवाहियां आने लगती है, चमत्कार होने लगते हैं, पैसा बढ़ने लगता है, मददगार आने लगते हैं, फिर तुझे पता चलता है, सुरक्षा मिलती, सब चीजें, फिर तुम्हें और करने लग जाते हैं इसे। फिर तुम्हें जब इसको कीमती समझ लेते हो तो तेरे लिए लड़की कीमती नहीं रहती, टीवी कीमती नहीं रहता, फोन कीमती नहीं रहता, त्यागना तेरे लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। जब तुम उसके फेस को देख लेते हो तो फोन तुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो रील्स, वो इंस्टा, वो फेसबुक, वो यूट्यूब शॉर्ट्स तुझे अच्छे नहीं लगेंगे। तुझे गुस्सा, जलन आने लगेगी, पाप से नफरत, धार्मिकता से प्रेम हो जाएगा तेरा, जब तेरा ध्यान ये होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा इसी पर ध्यान करते रहना। करते रहना मतलब कितना मेडिटेशन कर सकते हो? वचन पर ध्यान पढ़ते जाओ, सोचो। कई लोग वचन को केवल पढ़ते हैं, भजन सहायता कान्य में विच लिखी, अब जो तो सर्वशक्तिमान सहाय उस स्थान से बैठा रहे तेरी शायद चुकाना पाएगा। मैं बोलता प्रभु अपने मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर उत्पन्न कर। ए हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती। लोग ऐसे बाइबल को पढ़ते हैं। ध्यान करें, रुके, उसे देखें, अपनी आत्मा में देखें प्रभु क्या कहना चाहता है उस वचन से। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं और अपनी आत्मा को खुला रखें, अच्छी जमीन रखें और वचन इसमें बोया जाए और फल लेके आए। हालेलुया। कोई वचन आपको छू जाए तो समझ पा रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं ताकि उसमें लिखी हुई बात को मान सके। कहता है ध्यान करते रहना। क्यों ध्यान करना? ताकि इसमें लिखी हुई बात को तुम मान सके। जब तुम ध्यान पढ़ते जाओगे ना, प्रार्थना साथ में करते, तुझे मानने की ताकत मिलती है। तुम ऐसे प्रचार सुनते जाओगे, चर्च की प्रेयर अटेंड करते जाओगे, तुझे मानने की, वचन पर चलने की ताकत नहीं मिलेगी। पर्सनल प्रेयर में तुझे वचन पे चलने की ताकत मिलती है। तुझे मान, ताकि तुम इसे मान सको। कहता है तेरा ध्यान लगा रहे, लगा रहने से तुम फिर मानने की, तेरी ये खास हिस्सा बन जाता है, तेरा ध्यान केंद्रित हो जाता है तेरा, ताकि इसमें लिखी हर बात को तुम मान सको। हर बात को, कुछ कुछ नहीं, प्रभु ये मान सकता हूं, ये नहीं, ये मेरी निर्बलता है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमजोरी है, ये एक दिन टाइम आएगा छोड़ दूंगा प्रभु, ये अभी नहीं, ये मैं मेरे लिए प्यारा है, छोड़ नहीं सकता हूं। अब्राहम ने तो त्याग दिया, तो अब्राहम है, मैं क्यों त्यागूं अपना कुछ? मेरे लिए ये अधिक कीमती है, प्यारा है, मैं तो तेरे लिए ये नहीं त्याग सकता। पर जैसे आपका वचन पर ध्यान बढ़ता है, आप हर एक चीज का जो आपके लिए उत्तम नहीं है, आप त्याग करना शुरू कर देते हैं। आप त्याग करना शुरू कर देते हैं। तब तू अपने मार्ग में सफल होगा और तू बुद्धिमान बनेगा। उसने सीक्रेट बता दिया, तब तू अपने मार्ग में सफल होगा जब तू वचन और प्रार्थना में ध्यान करेगा। इस वचन से आपको स्पष्ट पता चलता है कि योशू किसी विशेष बात पर ध्यान लगाए था। वो वचन पर था, वो विशेष बात पर ध्यान लगा रहा था और उसे परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना था और उसने करना शुरू कर दिया। पर प्रभु की ओर से उसे एक आज्ञा मिली कि मेरे वचन पर ध्यान करना है। अगर उसने बढ़ना है अपनी जिंदगी में, समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को, आशीष को, बढ़ोतरी को, बुद्धि को, समझ को, बढ़ोतरी को लेना है, तो उसे ये करना था। बल्कि खास तौर पर परमेश्वर के वचन पर मनन करने को उसे कहा था। परमेश्वर ने केवल पढ़ने को नहीं बोला था, केवल ध्यान करने को नहीं, पूरी तरह से मनन करने को योशू को बोला था। ऐसे मनन करना तो मेरी इच्छा तुझ पे आएगी। तो जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, क्योंकि जब तू मेरे संग रहेगा, मेरे वचन के संग तेरा फेस रहेगा, मैं रोज वचन में से तुझे देखूंगा। तो मैं जैसे मूसा के साथ अपनी सामर्थ्य के द्वारा था, मैं तेरे साथ होऊंगा योशू। हालेलुया। तो उसके बाद पौलुस, तीसरा पॉइंट, खास बात पर ध्यान करने का। पौलुस प्रेरित ने भी ध्यान के महत्व को समझा था। ये सब ध्यान के महत्व को जानते थे। यहोशू को प्रभु ने बता दिया था, महत्व है तेरे लिए, यही करना, बस मनन करना दिन रात, बाकी देखना। वो जानता था, दाऊद जानता था ध्यान के महत्व को। कहता मेरा ग्रहण योग्य हूं मैं तेरे लिए। तो पौलुस भी ध्यान के महत्व को समझता था। उसने अपने शिष्य तीमुथियुस को इसीलिए वो वचन दिया था। उसने अपने बेटे तीमुथियुस को कहा कि जो वरदान तुझ में है और प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, निश्चित मत रहे, इन बातों को सोचता रहे, इन्हीं में ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो जाए। सेम यहोशू की तरह इन्हीं बातों को सोचता रहे,
ध्यान लगाए रहे, तेरी उन्नति ताकि सब पर प्रकट हो जाए। अगर इसे और अच्छा समझना चाहते हैं, इसलिए तीमुथियुस को सिखाया गया था कि पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई सेवा के प्रति वो पूरा समर्पित हो जाए। तीमुथियुस को उसने सिखाया कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो सेवा तुझे मिली है उसे पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जा। पास्टर, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कोई सेवकाई मिली है, उस पर पूरी तरह भविष्यवाणी, आपका ध्यान जा रहा है पौलुस पर भविष्यवाणी हुई, मेरे ऊपर कौन सी हुई, वो इस बात की ओर ध्यान नहीं कर रहा है। इसको वचन को अगर अपने लिए पढ़ें तो आपको इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको सेवकाई मिली है उसके प्रति आप समर्पित हो जाएं। आप उसके समर्पित, पूरा ध्यान केंद्रित करना मतलब समर्पित हो जाएं, पूरे नियंत्रण में आ जाएं पवित्र आत्मा के। यह केवल ध्यान से माध्यम से ही संभव होगा। केवल यह ध्यान करने से ही संभव हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा की दी गई सेवा को पूरा कर सकें जो आपको मिली है। लेकिन उसे यह भी निर्देश दिया गया था कि किसी खास बात पर ध्यान लगाए, ना कि सिर्फ सामान्य बातों पर। उसे यह भी बताया गया था तीमुथियुस को कि किसी बस केवल खास बात की ओर ध्यान देना है, ना कि सब बातों की ओर जो बाकी लोग ध्यान दे रहे। तू अपनी भविष्यवाणी की ओर ध्यान दे। लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, तू अपनी कॉलिंग पर ध्यान दे। कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना उपयोग कर रहा है, कौन पास्टर किस रीति सेवा कर रहा है। दूसरों के तरीके को तुम फॉलो करोगे, तुम बढ़ नहीं पाओगे। तुम ये देखो तेरी कैपेसिटी क्या है, तेरी ध्यान के द्वारा तेरे अंदर क्या इच्छा पैदा कर रहा है, तेरे अंदर कौन सा स्टेप पवित्र आत्मा कर रहा है। तुम दूसरों को देख देख के करना चाहोगे, तुम बेस्ट नहीं कर पाओगे। तुम देखे तेरे अंदर क्या बेस्ट है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की सेवा क्या है, उसे सुनना है। वो केवल प्रभु से सुन पाओगे। नहीं तो सारी जिंदगी दूसरी सेवकाइयों को देख देख के स्टेप लेते रहोगे, करते रहोगे, और थोड़ा थोड़ा करते जाओगे। कुछ सालों बाद जब आत्मा में आओगे, प्रभु के साथ अटैच हो जाओगे, तुम्हें पता लगेगा तूने शरीर में रहते हुए इधर उधर ध्यान लगाए हुए कौन कौन सी गलतियां की, क्या क्या मिस किया। जैसे दाऊद को कहा, मैंने तुझे ये दिया, वो दिया, वो दिया, वो दिया, और कुछ देने वाला था, तूने पाप क्यों किया। ऐसे प्रभु के पास आपके लिए जो है वो बहुत बेस्ट है। हालेलुया। क्या आपका ध्यान बेस्ट की ओर है। तो आपने ये सीख लिया कि खास बात पर ध्यान करना। क्या आज आप प्रार्थना और वचन, प्रभु के साथ समय बिताना, फेस टू फेस होना, क्या आपके लिए ये खास है, या फोन, लोग, दोस्त, काम, चर्च की जरूरतें, टीम, ये वो, साउंड, ये यो वो, कई बार बहुत के काम होते हैं। जब तक आपके प्रार्थना का कोटा पूरा ना हो, मत उठें और उन कामों को करें। बाट जोते रहे, इंतजार करते रहे, क्योंकि वो शैतान के द्वारा सेट किए होते टाइम आपके लिए बिजी होने के लिए। आज ये चीज बिजी, इसमें 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 आपके शरीर के द्वारा वो सेट हो जाते हैं। आपका शरीर उसमें डिसिप्लिन हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। शारीरिक अनुशासित, शैतानी अनुशासन में चला जाता है आपका शरीर। फोन को चलाना ना छोड़ पाना, वो टूटेगा, वो टूटेगा, आज से वो टूटेगा प्रभु यीशु के नाम में। दूसरा, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना। लंबे समय तक, इंटरेस्टिंग है सुनने में। तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित, किसी विशेष विषय पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए उस विषय में आपको रुचि होनी चाहिए। लंबे समय तक ध्यान कैसे केंद्रित होगा, आपको रुचि ही नहीं है, प्रार्थना में ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, क्योंकि आपका मन ध्यान इधर उधर लगा हुआ है। कोई अंदर आग ही नहीं जला रहा है, कोई तीली लगा के डाल ही नहीं रहा। आज हो रहा है ये काम, हालेलुया। आग की तीली, डिश, तैयार हो जाओ जलने के लिए और जलाने के लिए, हालेलुया। तो किसी विषय पर लंबे समय पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब आपकी प्रार्थना विषय है, लंबे समय पर ध्यान केंद्रित करना। वचन पढ़ते हैं आप, वचन आधा घंटा वचन पढ़ के काम पे जाते थे, आधा घंटा पढ़ के सोते थे। ओह नो नो नो, आपने सुना लंबे समय, आप बैठ गए, आपने 3 घंटे समय ले लिया। आज परिवार को कह दिया आज पर फैमिली टाइम नहीं होगा, हफ्ते में 3 दिन फैमिली टाइम नहीं होगा, हफ्ते में 2 दिन घर में खाना नहीं बनेगा, खाने में 2 घंटे बचे तो वो 2 घंटे हम ध्यान करेंगे परमेश्वर की ओर। हालेलुया। कुछ भी करो, अनुशासन में लेके आओ, हालेलुया। तो आपकी रुचि होनी चाहिए। तो क्या आपके अंदर भूख है, रुचि है, मन है, तो ही आप लंबे समय पर ध्यान केंद्रित करोगे। परंतु उसने कहा, भजन संहिता 1:2 में लिखा है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था पर से प्रसन्न रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। परंतु वह तो
यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है। अगर आपको प्रसन्न वचन से जब तक प्यार नहीं हुआ, निरंतर मनन नहीं होगा। आज अपनी कॉपी पर लिख लेना, प्रभु तेरे वचन से मुझे प्यार हो जाए, ताकि ये मेरा मेन हिस्सा बन जाए, ये मेरे लिए सबसे कीमती बन जाए। हालेलुया। दिन रात उस पर ध्यान करता है। प्रसन्न नहीं होंगे तो दिन रात ध्यान नहीं करेंगे। तो वो कहता है परंतु यहोवा की व्यवस्था में उसकी प्रसन्नता है। क्या आपकी प्रसन्नता है वचन में? जैस तो बोल दो, अंगीकारी कर दो। उसकी क्या आपकी प्रसन्नता वचन में? अगर आपकी वचन में प्रसन्नता है, रुचि है, उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, तो फिर आप इसमें दिन रात ध्यान करने लगेंगे। आपको नहीं पता कितना खजाना है। मैंने कहा जिस दिन आप 2-2, 3-3 घंटे बाइबल पढ़ने लगे ना, आप बहुत थैंक्स करेंगे मेरा और प्रभु का, कि प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपको जो खजाना मिलेगा ना, जो होने लगेगा आपके साथ, दर्शन स्वप्न, प्रभु आपसे ऐसे ऐसे बात करने लगेगा। क्योंकि ये वचन है, इसको फेस टू फेस नहीं हो रहे, प्रभु की आवाज कैसे आप सुन पाओगे? क्योंकि यही वचन परमेश्वर है। वचन को नहीं फेस टू फेस हो रहे, तो आवाज कैसे फेस टू फेस सुन लेंगे? हालेलुया। तो यहां पर इसलिए किसी विषय पर सफलतापूर्वक आपको ध्यान करने के लिए आपको उसमें रुचि लेनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप किसी विषय पर, इस विषय से क्या लाभ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आपको प्रार्थना और वचन में से जाने से क्या लाभ होगा। एक दिन जाके लिस्ट बनाना, जब मेरी प्रार्थना शुरू हो जाएगी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होने लगे, क्योंकि आपको पता है क्या क्या होने लग जाएगा। सारे लाभ लिखो। जब मैं वचन पढ़ने लगूंगा ये होगा, ये जब मैं ध्यान लगाने लगूंगा ये होगा। आपके अंदर उसे पढ़े, उसे मनन करें। फिर उन पॉइंट्स को, पवित्र आत्मा का स्पर्श इतना होगा, वो चमत्कार इतना भारी होगा, ओ पवित्र आत्मा की आग, वो दुष्ट आत्मा को एक शब्द से निकालूंगा, वो बात नहीं देगा, और शैतान को ओ यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बस में होगी, ओ यीशु के नाम में आनंदित हो जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे चमत्कारों को। सब चीजें आपके सामने होंगी, फिर आपकी भूख बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो आप उस पर ध्यान लगाना पसंद करेंगे, आपको इससे आपको अधिक ज्ञान और समझ मिलेगी फिर। हालेलुया। भजन संहिता 49:3 में लिखा है, कहता है मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय का ध्यान समझ से भरा होगा। कहते हैं मेरे मुंह से फिर बुद्धि की बातें निकलेंगी। जब आप ध्यान करेंगे प्रार्थना और वचन में, फिर आपके मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी, आपके हृदय का ध्यान समझ से भरा होगा। फिर आपका हृदय का ध्यान समझ से भर जाएगा। आप खास बात पे और ध्यान करने लगेंगे। फिर आप सभी खास कदमों को उठाएंगे। सेवकाई के आप उत्तम कदमों को उठाएंगे। प्रार्थना के कदम के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मेरे लिए उत्तम क्या है। आपके पास कार्य है, आपको पता मुझे कौन सा करूं, कहां करूं, कहां जाऊं, कहां इन्वेस्टमेंट करूं, क्या शुरू करूं, आपको समझ आने लगेगी फिर ध्यान के बाद। हालेलुया। दाऊद प्रभु की भलाई पर ध्यान, लगातार ध्यान देता है। उसने लगातार प्रभु की भलाइयों पर ध्यान दिया। आप कितना को देखते हैं, जितने आप भजन गीत गाते हैं, तेरी भलाई तेरी भलाई, आप उसकी भलाइयों पर वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा लगातार ध्यान करते हैं। जब बाइबल को पढ़ते हैं, भजन गाते हैं, आप उसकी भलाइयों पर ध्यान करते हैं। आपने कहा याहे तू मेरा के खुदा है, तू ऊँघता नहीं, तू सोता नहीं, तू इजराइल का रखवाला है। आपने ध्यान किया, आपको शक्ति मिली, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर को देख पाया, सुन पाया, गा पाया उसके लिए। भजन संहिता 63 की 5 से 8 तक लिखा है। 63 की 5 से 8 में, मेरा जीव चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मैं जय जयकार करके स्तुति करूंगा। मेरा भोजन तृप्त होगा, मेरी आत्मा तृप्त होगी, मेरी जीव, मेरी जवान, मेरी आत्मा, और मैं जय जयकार करके स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के 1 पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जब मैं बिस्तर पे जाऊंगा, मैं उठूंगा, इससे पहले कि मैं बिस्तर पर जाऊं और सो जाऊं, मैं उठ के रात के 1 पहर में फुल नाइट प्रेयर में तेरा ध्यान करूंगा। आज आप ध्यान कर रहे हैं, आज क्यों इतना वचन सुन रहे हैं आप? हम प्रभु को देख रहे हैं। ना तो आपकी कोई हीलिंग के लिए प्रेयर की, ना छुटकारे के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट है। फुल नाइट प्रेयर जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो केवल प्रभु के लिए प्यासे हैं। इसमें सेवा के बाकी काम की जगह हमने प्रार्थना, वचन, आराधना में दे दिया। यही तो होता है समय को बढ़ाना, लगातार प्रभु को खोजना, इंतजार करना, 2 घंटे की सभा, 3 घंटे की सभा करके चले ना जाना, रुकना परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और आराधना के सामने, आत्मिक संगति के सामने। क्योंकि तू मेरा सहायक बना, इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है,
मुझे तो अपने हाथ दाहिने हाथ में रखता है। फिर आपका मन लगातार लगा चलेगा, एक दिन ध्यान लग जाए, फिर टेंशन की बात नहीं, फिर सेट हो जाएगा, आपका अनुशासन बन जाएगा। तो पर आपको पहले फाइट करनी होगी, रातों को जागकर फास्टिंग प्रेयर में, ऑल नाइट में, फैमिली के साथ, ग्रुप में, सब तरह की प्रार्थनाएं शुरू करके। फिर जब आपका ध्यान लग जाएगा, फिर आपका लगातार ध्यान लगा चलेगा, फिर आपको लड़ना नहीं पड़ेगा संसारिक बातों से, आपको घृणा आने लगेगी फोन से, संसार की बातों से, लोगों से, नेगेटिव बातों से, उस माहौल से जिसको आप लव करते थे, उसी गंदगी की चीजों से आपको घृणा आने लगेगी, आपका मन लगातार लगेगा। कितने लोग चाहते हैं आपके साथ हो? मेरी प्रार्थना है आपके साथ हो ये यीशु के नाम में, क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रार्थना करती है। ये शब्द उत्साहित करने के लिए नहीं, ये प्रार्थना आपको ग्रेस दे रही है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? उसने कहा तेरी पंखों में, जब मैं बिस्तर पर स्मरण करूंगा तो रात के एक पैर में तुझ पे ध्यान करूंगा, मेरे होंठ आनंद से तुझे स्तुति करेंगे, क्योंकि तू मेरा सहायक है। मैं तेरी पंखों की छाया में आनंदित रहूंगा। फिर आपके अंदर आनंद आता है, आप उसकी, जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, आप उसकी पंखों की छाया में आनंदित हो जाएंगे। ये आनंद सारी सोच और समझ से परे होगा, जो आपको प्रार्थना और वचन में मिलेगा। जब जब भी आपको ये आनंद मिला था, आपको पता था ये आनंद क्या है? क्या फिर से उसे लेने के लिए आज भूख नहीं? हालेलुया। मुझे उसका ध्यान करना मीठा लगेगा। अगले वचन में लिखा, भजन संहिता 104 की 33 और 34, 104 की 33 और 34। कहता हम कितने गहराई के वचन उन्होंने ध्यान के विषय में दिए। कहते मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाकर, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। वो ध्यान में भजन गाता है। कहते मैं जीवन भर, लगातार जीवन भर छोड़ूंगा नहीं, गीत गाकर जब तक मैं बना रहूंगा तब तक परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, गीत गाता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा। और अगली आयत में कहता मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। वो गीत, कहता मैं जीवन भर प्रभु तेरे गीत गाऊंगा, स्तुति करूंगा। आपको क्या लगता है, आपने इतना घंटे आराधना की, आपको कितना आज आराधना का अच्छा अच्छा माहौल मिल रहा है? जब से आप आए, मैं इसलिए हमेशा चाहता हूं कि आप आराधना के नए नए गीतों के द्वारा, माहौल के द्वारा आप जुड़े रहे हमेशा प्रभु से। आपके लिए एक अच्छी सभाएं तैयार की जाती हैं, आपकी भूखी आत्माओं के लिए, उसकी तृप्ति के लिए। तो कहता मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। आप जब गीत गाते, आप ध्यान कर रहे थे, प्रार्थना में ध्यान कर रहे थे, वचन आपको ये लिख लेना है, प्रभु मेरा ध्यान करना तुझे प्रिय लगे, तुझे ग्रहण योग्य हो। वहां वो कह रहा था ग्रहण योग्य हो, यहां पर कहता तुझे प्रिय लगे। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु कहता है बस हुण यार, तू तो हद ही करती, तू तो दिल्ली जित लिया, इको ही दिल लिया, किन्ना जितेगा, आजा स्वर्ग जीवित उठा लिया। हालेलुया। ओह वाह, कितना अद्भुत है। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आप फिर इतने आनंदित रहते हैं। कहते मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मेरा ध्यान करना प्रार्थना में, वचन में, आराधना में। किसमें ज्ञान करते हो? प्रार्थना, वचन, आराधना, तीन में सीख लिया आपने। तुझे प्रिय लगे। अगर मैं इसे सुंदर करके और इसे आपके बीच में पढ़ दूं, कहता मुझे उसका ध्यान करना मीठा लगेगा, मुझे उसका ध्यान करना मीठा लगेगा, मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। आपको मीठा लगने लगेगा उसका ध्यान करना। शुरू तो करो, जैसे सारी दीवारें टूट जाएंगे, अनुशासन बन जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, आपको बहुत मीठा लगेगा। हालेलुया। नबी यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी, यशायाह 26 की 3 में कहते हैं परम शांति बनाए रखने का यही तरीका है। अगर आपने परम शांति, ये मीठा, ये आनंद बना के रखना है, शांति को बनाए रखना है, एक ही तरीका है इसका, लगातार प्रभु पर ध्यान लगाना। आप क्या सीख रहे थे? लगातार प्रभु पर ध्यान लगाना। तो यही सीक्रेट है अपनी शांति को बनाए रखने का। शांति बनाए रखना चाहते हैं, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अगर आप चाहते हैं वो राज्य करती रहे, तो उस शांति को बनाए रखने का एक ही सीक्रेट है, लगातार प्रभु पर ध्यान लगाना। तो वो शांति आपको आनंदित करती जाएगी। तो उस मनुष्य को पूर्ण शांति से रखेगा जिसका मन तुझ में, कहता है, स्थिर है। वाओ। कहता है तो उस मनुष्य को
पूर्ण शांति में रखेगा। वाह, पूर्ण शांति सोचो क्या होती है। आपने शांति तो देखी, कभी पूर्ण शांति देखी? ओ शांति की पूरी गहराई। हालेलुया। तो उसे अपने मन को कहते तो उसे पूर्ण शांति में रखेगा। उस मनुष्य को तो पूर्ण शांति में रखेगा जिसका ध्यान तुझ पे स्थिर है, जो तुझ पे धीरज धरे हुए है। जिसका ध्यान तुझ पे स्थिर है, टिका हुआ है, जो तुझ में धीरज धरे हुए है, आशा रखे हुए हैं। प्रार्थना में रोज उस शांति में प्रवेश करने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका पास लक्ष्य नहीं था इसलिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आज लक्ष्य है। उस शांति तक प्रार्थना शुरू करनी और उस शांति तक पहुंचना, उस आनंदित और मिठास तक पहुंचना, उस प्रभु को प्रसन्नता तक पहुंचना, पूर्ण शांति तक पहुंचना। पर ये उसके लिए जो जिसका मन स्थिर है, जो उसमें धीरज धरे हुए। हालेलुया। समझ गए चर्च? इसे प्राप्त कर लिया आपने? तो लास्ट तीसरा पॉइंट, ध्यान धरने के लिए शांत होना। ध्यान धरने के लिए आपको शांत होना है। सफल ध्यान करने के लिए पहले आपको शांत होना होता है। अगर आपको सफल ध्यान करना है पूरा अपना, तो उसके लिए पहले आपको शांत होना होता है। जब तक आप लगातार शांत नहीं होते, आपका वातावरण शांत नहीं होता, तब तक ध्यान करना कठिन होगा। आपको अपने वातावरण को सेट करते जाएं आसपास। अगर वो सेट नहीं होगा तो कठिन होगा ध्यान करना। ध्यान करते जाएं और ध्यान करने के बाद अपने डिसीजन भी लेते रहें। आज से कितने लोग सच्चाई में प्रार्थना करने के वक्त फोन अपना साथ लेके जाते हैं? बेस्ट फ्रेंड इसको तो नहीं भूल सकता, अलार्म भी इसमें आएगा, कोई वचन आ गया तो इसी में लिखूंगा, कोई नोट्स में प्रभु ने बात बता दी प्रचार के लिए तो इसी में लिखूंगा, कोई भजन आ गया तो इसमें रिकॉर्ड कर लूंगा, किसी का फोन आ गया तो ऑफर आ गया, कोई गेड़ा आ गया, कोई बिजनेस की आ गई तो इसमें मैसेज आ जाएगा। ओह, समझ पा रहे हैं? एक समय ऐसा करना, एक समय हम वो प्रेयर में जाते हैं, एक समय हम ऐसी प्रेयर में जाते हैं, फोन वहां रखा है, प्रेयर में जा रहा हूं, इतने घंटे में आ जाऊंगा। समझ पा रहे हैं? आप अपनी फैमिली के सारे काम खत्म करके, सारी चीजों को डिसिप्लिन में करके ऐसे जाया करें। फोन बाहर रख दें। मैंने कहा आपको आजादी मिलेगी। आप कहते हो आज कितनी प्रार्थना चाहे करना चाहे ना, आज कितनी आजादी फील कर रहा हूं। फोन रख दिया कहीं, 1 घंटे के लिए आ गए। चर्च में वो वहां पर भी हम यही रूल करने वाले हैं। रिंग बजेगी, अगले घंटे वाला बंदा आ गया, वो रिंग दबाएगा, टन, मेरा प्रेयर का टाइम हो गया। अंदर वाला बंदा आमीन करेगा, ये बंदा अंदर बैठेगा। कोई फोन नहीं के फोन ते टाइम हो गया, मेरी प्रेयर दा उठन 5 मिनट रह गए, रबर रबर शतनामा नहीं 2 मिनट पे है, रबर रबर आमीन कर रहा नहीं 1 मिनट पे है, ओके मेरा टाइम खत्म है। नो, समझ पा रहे हैं? जब आपका टाइम होगा बाहर से रिंग बज जाएगी। समझ पा रहे हैं? अलार्म लगा दो, बाहर टाइम पे अलार्म लगा दो, टाइम पीस पे लगा दो, वो बोलेगा टन, टाइम पीस पे शुरू हो जाएगा। तो 30 से 60 मिनट लगते पूरी तरह शांत होने में, ताकि आप प्रभु के सामने ध्यान कर सके। इसलिए ध्यान में अनुशासन बहुत जरूरी है। आप सीख चुके हैं अनुशासन कैसे में लेके आना है ध्यान को। तो प्रार्थना में तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक सफल प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर, ध्यान से सुनना, एक सफल प्रार्थना योद्धा वह होता है जो अपने अंदर के संघर्ष को, अपनी आत्मा को परेशान नहीं करने देता। एक सफल प्रार्थना योद्धा वो होता है जो अपने अंदर के जो संघर्ष चल रहा है, परिवार में, अंदर बाहर जो मन में चल रहा है, बाहर जो चल रहा है आता तो मन में ही है ना, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। तो एक सफल प्रार्थना योद्धा कि मैं प्रार्थना योद्धा हूं, प्रभु के कामों के लिए मैं समर्पित हूं। अगर मेरा ध्यान मेरे हालातों परिस्थितियों को निराश रहेगा, डरा हुआ रहेगा, दुखी रहेगा, तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। विश्वास की, तरस की, विनती की, निवेदन की, फायर की, अधिकार की, युद्ध नहीं कर पाऊंगा शैतान में। प्रार्थना में आप संगति करते हो। कहां शैतान में के साथ प्रार्थना में युद्ध होता है? प्रार्थना प्रभु के साथ आप रिश्ता बनाते हो, संगति करते हो। आप आत्मिक हथियारों से, वचन से आप शैतान से लड़ते हो। तो कई लोग, तो ये भी एक समय होता है, तो जिन लोगों की प्रेयर ही नहीं है वो वचन कभी नहीं उठा पाएंगे शैतान के साथ। फायर पे वो कभी नहीं कर पाएंगे, जिसमें सचमुच शैतान जाएगा। शब्दों की तो कर सकते हैं, फायर फायर फायर, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट, पर कभी भी वचन के द्वारा वो शैतान को भगा नहीं पाएंगे।
जब तक उनकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग नहीं होंगी। हालेलुया। तो समझ पा रहे, सफल प्रेयर वॉरियर अपने अंदर के संघर्ष को अपनी आत्मा को परेशान नहीं करने देता। आपका अंदर का संघर्ष आपकी आत्मा को परेशान करता जा रहा है, वो ध्यान ही नहीं कर पा रही आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा पर, वचन पर। वह बाहरी समस्या को अपने शांत भरे हृदय को प्रभु के सामने विचलित नहीं करने देता। बाहरी जो समस्याएं, एक अंदरली समस्याएं, अंदरला वातावरण, एक बाहरी समस्याएं, आपके शांत भरे हृदय को प्रभु के सामने विचलित नहीं करने देता। आपको जो शांत भरा हृदय प्रभु के साथ, इसे खराब ना होने दे, इसे बना के रखे। आप प्रेयर में उठे, अब आपको देखना है वाइफ के साथ कैसा चल रहा है, बच्चे के सामने, लोगों के सामने, टीम के सामने, बॉस के सामने, प्रिंसिपल के सामने, लीडर के सामने, आप कैसे चल रहे हो कि आपका ध्यान ना, कुछ भी ऐसा ना करे आपका ध्यान नहीं, यार मुझे ये ऐसा करते थे, ये मेरा मन के ऊपर फालतू ध्यान आएगा, मुझे इसको ऐसे हैंडल कर लेना है। आपको अपने ध्यान को आप ख्याल रखते हो। एक पास्टर को पुलपट के आने से पहले आप ये नहीं बोलेंगे ओ आज जनरेटर खराब हो गया, ओ आज ये बैड न्यूज है। समझ पा रहे हैं? आप उनके ध्यान में कोई बात नहीं छोड़ के जाएंगे, ताकि उनको एक ही ध्यान रहे जो आत्मा से सुन के देना। हालेलुया। तो इस तरह आपको पता, अपने अंदर को आने ना दें किसी बात को जो आपके ध्यान को भंग करे, शांत भरे हृदय को प्रभु के सामने विचलित करने के ना दें। ये प्रार्थना योद्धा का काम है। तो कई लोग प्रार्थना योद्धा दुखी परेशान है और प्रार्थना योद्धा समझ रहे अपने आप को। आपको दिलेर होना है। उसने कहा गिदोन उठ, सूरवीर सूरमा। उसने कहा मुझे रोटी नहीं मिलती, मुझे तो प्रतिदिन का, तू कहता है सूरवीर सूरमा, चिन्हों के द्वारा बता मैं सूरवीर सूरमा हूं। एक चिन्ह, दो चिन्ह, तीन चिन्ह मिले, हाँ जान गया वो। हालेलुया। प्रभु कहता है तू सूरवीर सूरमा है। डर, निराशा, घबराहट, दबाव में तू नहीं चल सकता। तू प्रार्थना योद्धा है। चर्च, तुम प्रार्थना योद्धा हो। तुम परिस्थितियों के द्वारा निराश नहीं किए जा सकते। पास्टर, तुम प्रार्थना योद्धा हो। कलीसिया की परेशानियों के द्वारा, गड्डियों के द्वारा, जरूरतों के द्वारा तुम निराश नहीं कर सकते, अपने होने दे सकते अपने मन को। किसी टीम ने क्या बोल दिया, क्वायर छोड़ के चल गया, कौन आ गया, कौन छोड़ के चल गया, तुम अपने हृदय को निराश नहीं होने दे सकते, क्योंकि ये प्रभु के लिए है, प्रभु की सेवा के लिए। ये योद्धा की तरह है। इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है, प्रभु का काम नहीं है, तुम्हारा काम है। हालेलुया। जिस तरह मैं आपको वचन सुनते हुए देख रहा हूं, जबरदस्त है कि नाइट प्रेयर में आप इतने लोग इतने ध्यान लगा के वचन को 1 बजे तक सुन रहे हैं। ये मिरेकल है। ये बिना आग के, ये बेदारी की आग नहीं बलती होती तो पॉसिबल नहीं होता। लाइव लोग जुड़े हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी रात गए, केवल प्रभु के लिए प्यासे लोगों को आना, सेवकों का आना, भूखे प्यासों को, प्रार्थना योद्धा को आना, योद्धा की सभा। हालेलुया। हर सेवका ये सेवा करने से नहीं करती, क्योंकि इसके लिए बहुत मरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। रेगुलर आप संडे मीटिंग कर सकते हैं, पर अब तक ये एक ऐसी ये मीटिंग आपकी लाइफ को बड़ी बेदारियों को लेकर आती है। हालेलुया। तो चर्च, आपको तैयार रहना है, आपको ध्यान में जाना है। तो पूरा अगस्त महीना मेरा एक ही टॉपिक रहने वाला है। पूरा अगस्त महीना प्रार्थना में प्रभु के साथ अपने इस रिश्ते को गहरा करना, सुनते रहना संडे और बुधवार के वचन को। पूरा अगस्त महीना अपनी प्रार्थना को बदलो और मुझे अपनी बदली हुई प्रार्थना की गवाही दो। एक समय हो सकता है मैं चर्च में आपको पर्चियां डालने को बोलूं कि बताओ किसकी प्रार्थना कितने घंटे हो चुकी है, तो मैं टोटल करूं। ओके, अगर इतने 5-10 हजार कलीसिया है, मान लो इतने लोग हैं, इतने पास्टर है, तो कितने घंटे सबकी प्रार्थना, सारे मैं 1 घंटा करती हूं, मैं 2 घंटे करती हूं, मैं 5 घंटे। आज मैं नोट करूंगा कितना, मान लो शेष वाले चर्च के कितने घंटे प्रार्थना बढ़ चुकी है। एक दिन हम ऐसा करेंगे टेस्ट। हालेलुया। तैयार रहना चर्च। तो अभी प्रार्थना को बढ़ा लो, फिर आप बताना इस महीने के अंदर मेरी कितने घंटे, जो नॉर्मल प्रेयर थी आपकी अगस्त से पहले, अगस्त में आपकी प्रेयर कितने घंटे बढ़ी। जब आप पर्चियां डालेंगे मेरे 15 मिनट, मेरा आधा घंटा, मेरे 2 घंटे, मेरे 3 घंटे, फिर सितंबर में उसे लेकर चले, विश्वास के कार्यों को शुरू करें सितंबर में। अगस्त के बीच ही शुरू होंगे, क्योंकि यही महीना है। साथ साथ में तुम बढ़ोगे, साथ साथ में तुम चमकोगे। हालेलुया। और अगला महीना बहुत चमकने का है। हालेलुया। क्योंकि इंतजार का समय, वाचा का समय पूरा हो जाएगा, पूरा अगस्त महीना। हालेलुया।